संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के 8वें अध्याय में स्वागत है। आवश्यक सूचना, श्री तत्वार्थ सूत्र जी के अध्याय 8 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा 24 अगस्त 2024 से होना निश्चित की गई है। आज ही रजिस्टर करें go.arham.yoga/सूत्रपाठ 2 पर या QR कोड को स्कैन करें। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 जून 2024 है। अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से कर्मबंध विज्ञान अध्याय 8 के स्वाध्याय में कर्मबंध के बारे में जान सकेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरल सरसवाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 8 का सूत्र पाठ करते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सके। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास भी करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गला नादत्ते स बंध प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रांतरायाः पंचनवद्व्यष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशद्वि पंच भेदा यथाक्रमम् मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानां चक्षुरचक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रद्धयश्च स दशत वेद्ये दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्वि नव षोडश भेदा सम्यक् तु मिथ्यात्तु तद्भयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभा नारक्तैर्यज्ञोन्मानुषदैवानि गतिजाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंधान गंधवर्णानुपूर्व्य गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायोगते प्रत्येक शरीर त्रस्सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वं च उच्चैर नीचैश्च दानलाभ भोगोपभोग वीर्याणाम् आदितस्तिसृणा मंत्रायस्य च 30 सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः सप्ततिर्मोहनीयस्य 20 नाम गोत्रयोः 33 सागरोपमाण्यायुषः अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणा मंतर मुहूर्ताः विपाकोनुभवः स यथानाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः सद्वेद्य शुभायोर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम इति तत्वार्थ सूत्रे 8वाध्यायः। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब चलते हैं कर्मबंध विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।
तत्व सूत्र ग्रंथराज में अष्टम अध्याय के माध्यम से जो बंध तत्व का प्रकरण चल रहा है उसमें सभी मूल प्रकृतियों के उत्तर भेदों का ज्ञान कराया जा रहा है। नाम कर्म का वर्णन अच्छे विस्तार के साथ हो चुका है। कल गोत्र कर्म के विषय में भी बता दिया गया। अब आगे जो है अंतराय कर्म की प्रकृतियों का वर्णन होना है। जब प्रारंभ में 8 प्रकार के कर्म बताए थे तो उनमें अंतराय कर्म को अंत में ही रखा था। 8 प्रकार के कर्मों में ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म, फिर वेदनी कर्म आया था, उसके बाद में मोहनी कर्म, फिर आयु, फिर नाम, फिर गोत्र और अब आता है अंतराय कर्म। ऐसे यह अंतराय कर्म 8वें नंबर पर इस तत्वार सूत्र के अंदर रखा गया है। अंतिम यह कर्म है। इसके भी कुछ भेद हैं जो यहाँ सूत्र में बताए जा रहे हैं। सूत्र नंबर 13, दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम। यहाँ कहा जा रहा है कि यह अंतराय कर्म के 5 भेद हैं। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य के भेद से सभी के साथ में अंतराय जोड़ लेना। दान का अंतराय दानांतराय कहलाता है। लाभ में अंतराय डालना लाभांतराय कहलाता है। भोग में अंतराय डालना भोग अंतराय कहलाता है। उपभोग में अंतराय डालना उपभोग अंतराय कहलाता है। और किसी के उत्साह में, शक्ति में विघ्न डालना ये वीर्य अंतराय कहलाता है। ये 5 ही प्रकार के अंतराय इन 5 प्रकार की कर्म प्रकृतियों के साथ में सभी आत्माओं में क्षयोपशम भाव के साथ में बंधे रहते हैं। इन कर्मों के भी ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्मों की तरह क्षयोपशम भाव होता है। कुछ अंतराय कर्म का उदय रहना और कुछ अंतराय कर्म का दब जाना, ये दोनों प्रकार का जो मिश्र भाव है, इसी कारण से यह क्षयोपशम भाव कहलाता है। तो जिस तरह से ज्ञान के विषय में बताया था कि सभी जीव में कुछ ना कुछ ज्ञान का क्षयोपशम अवश्य होता है, चाहे वह जीव कितना भी छोटे से छोटा क्यों ना हो, और उस ज्ञान के क्षयोपशम के साथ ही उस जीव में ये अंतराय कर्म का भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा क्षयोपशम अवश्य होता है। क्योंकि जो क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाली दशाएं हैं, वो दशाएं पूर्ण रूप से कभी भी मिटती नहीं हैं। जो क्षयोपशम से प्राप्त होने वाला भाव है, ज्ञान, दर्शन और ये दान आदि अंतराय कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त होने वाली शक्तियाँ, तो ये थोड़ा ना थोड़ा आत्मा में जरूर सबके उपलब्ध रहता है। जैसे जैसे जीव के अंदर ज्ञान दर्शन आदि वृद्धिंगत होते हैं, वैसे वैसे ही इसके अंदर अंतराय आदि कर्मों के क्षयोपशम भी उसी के साथ में बढ़ जाते हैं। क्योंकि जानने की शक्ति बढ़ेगी, इंद्रियों का क्षयोपशम बढ़ेगा, तो उसके साथ में ये वीर्यंतराय आदि कर्मों की शक्तियाँ भी बढ़ जाती हैं। अन्य कर्मों के क्षयोपशम के बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन वीर्यंतराय कर्म एक ऐसा कर्म है जो इंद्रियों के क्षयोपशम की वृद्धि के साथ में बढ़ता है। जिस जीव के पास में एक इंद्री का ज्ञान होता है, तो एक इंद्री जन्य ज्ञान के साथ में उसकी आत्मशक्ति जो जानने की होती है वह थोड़ी ही होती है। जब वह जीव 2 इंद्री हो जाता है तो उसकी कुछ शक्ति तो ज्ञान की बढ़ी जाती है, जो उसको स्पर्शन रसना इंद्री के माध्यम से 2 इंद्री का ज्ञान होने लग जाता है। तो उसी के साथ में उसके उस वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम भी बढ़ता है। इसी तरीके से जब वह जीव 3 इंद्री 4 इंद्री से होते हुए पंचेंद्री बन जाता है, तो जो भी पंचेंद्री जीव हैं उनमें भी ज्ञानावरण कर्म का जो क्षयोपशम है, उसके साथ साथ वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम भी अवश्य होता है।
और जितना जितना ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ता है उतना ही वीर्यंतराय कर्म का क्षयोपशम भी साथ में बढ़ता ही है, अन्यथा वो ज्ञान कुछ भी काम में नहीं आता। क्योंकि ज्ञान तो जानने का काम करता है, उस जानने के लिए भी शक्ति चाहिए, पदार्थों को जानने के लिए भी शक्ति चाहिए। तो उस शक्ति देने का काम कौन करता? तो ये वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम करता है। तो वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से आत्मशक्ति प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? आत्मशक्ति, जिसे हम कहते हैं ना, वह आत्मशक्ति का लाभ इस कर्म के क्षयोपशम से होता है। और जब आत्मशक्ति होगी तो शरीर शक्ति भी होगी ही। तो ये शक्ति को देने का काम इस कर्म का है, और ये इस कर्म के क्षयोपशम होने पर जो आत्मा की शक्ति प्राप्त होती है, वह शक्ति सब जगह काम में आती है। तो यहाँ पर ये तो हुआ वीर्यांतराय की कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त होने वाली आत्मा की शक्ति का कार्य। किंतु ये जो अन्य दान, लाभ, भोग, उपभोग, ये 4 अंतराय कर्म और हैं, ये अपना विशिष्ट विशिष्ट महत्व उसी कार्य के अनुसार रखते हैं। अगर किसी व्यक्ति के माध्यम से कोई दान आदि की क्रिया की जा रही है और उसमें कोई विघ्न डालता है, कोई अंतराय डालता है, उसको नहीं करने देता है, तो वह भी उसके लिए दान अंतराय कर्म के बंध का कारण हो जाता है। जिसको कुछ देने का भाव हो वह दे नहीं पाए और आप उसके लिए किसी न किसी तरह का विघ्न कर दें, तो उसके ही फल से कभी ऐसा होता है, जब वो कर्म का जो बंध हुआ है वो फल जब देता है, तो जब दूसरा कोई हमें देना चाहता है तो उसका लाभ भी हमको नहीं हो पाता। तो ये दानांतराय कर्म के फल से ऐसा होता है कि कोई जो हमें देना चाहता है और वह नहीं दे पाता, या आते आते भी किसी के द्वारा देते देते भी वो चीज़ वापस लौट जाती है या नहीं मिल पाती है। तो ये इस दानांतराय कर्म का बंध जो पूर्व में हो चुका होता है, उसी के फल से ये व्यवधान पड़ा करते हैं। इसी तरीके से लाभांतराय कर्म के विषय में है कि अगर कभी किसी के लाभ में कोई अंतराय डाला है, कोई लाभ किसी को हो रहा है, किसी भी संबंधी कोई लाभ है, प्रॉफिट जिसको कह सकते हो, या कोई भी वस्तुएं जिसे मिल रही हैं, और उसे किसी कारणवश उसके लिए व्यवधान डाला गया, अंतराय डाला गया, तो उस कर्म के कारण से ही उस जीव को फिर कभी जब कोई लाभ मिल रहा होगा तो उस लाभ में भी उसके लिए अंतराय आ जाता है। तो वर्तमान में जो किया गया पुरुषार्थ होता है वो अलग होता है, वो तो अपना फल समय पर देता है, लेकिन जो पूर्व में किए हुए ये बद्ध कर्म होते हैं, इनके भी फल हमें अपने हर काम के साथ में मिलते रहते हैं। तो इन्हीं कर्मों के फल से हम जब भी कभी कोई दान या लाभ का कार्य करना चाहते हैं तो उसमें विघ्न पड़ जाता है। इसी को कहते हैं दान अंतराय कर्म और लाभ अंतराय कर्म। इसी तरीके से होता है भोग अंतराय और उपभोग अंतराय कर्म। तो किसी के लिए भी भोग सामग्री में भी व्यवधान डालना, विघ्न डालना, ये भी जो है बंध का कारण कहा गया है। भोग का मतलब होता है जो चीज़ें एक बार भोगने में आती हैं उन्हें भोग कहते हैं। अन्न पानी आदि जो भी चीज़ें हैं ये भोग कहलाती हैं। और अगर किसी के भी अन्न जल आदि में व्यवधान डाला जाता है तो वह भी एक भोगांतराय कर्म का बंध का कारण बनता है, जो कभी फिर इस रूप में ही फल देता है कि हमारे लिए वह अन्न पानी आदि नहीं मिलता जब हम चाह रहे हों और न मिले। ऐसा होता है कभी? कभी तो होता ही है। कभी कभार तो भूखा भी रहना ही पड़ता है ना। कभी अपनी इच्छा से भी रहा जाता है तो कभी परिस्थिति बस भी रहना पड़ता है। तो यही जो है उस अंतराय कर्म का फल होता है, ये भोग अंतराय कर्म का। और इसी तरीके से उपभोग अंतराय कर्म है। उपभोग में वो सभी चीज़ें आ जाती हैं जो अपने घरेलू जिंदगी में आवश्यक होती हैं। घर में बहुत सारी चीज़ें जो प्रतिदिन उपभोग में आती हैं, काम में आती हैं, उन सबको उपभोग के रूप में कहा जाता है। चाहे वो पहनने के वस्त्र हों,
या कोई भी घर मकान इत्यादि हो, जो भी हम चीज़ों का उपयोग करते हैं प्रतिदिन, वो सभी उपभोग की चीज़ें हैं। उनमें भी विघ्न आता है। अगर हमारे लिए इस तरह का कोई विघ्न अंतराय कर्म है तो वह भी फल देता है, तो उन चीज़ों का भी फिर हमें उपभोग नहीं करने देता। तो उसी उपभोग अंतराय कर्म के कारण से व्यक्ति जो है प्रतिदिन जिन घर की चीज़ों का सेवन कर रहा था, उसी में उसके लिए ऐसा व्यवधान आ जाता है कि वह घर से भी दूर रहना पड़ जाता है, या घर में भी रहते हुए उन चीज़ों का उपभोग न कर सके। इस तरह के कोई भी व्याधियाँ आदि आ जाती हैं, तो वह भी जो है इसी उपभोग अंतराय कर्म के फल से होता है ना। और वीर अंतराय कर्म तो है ही है कि अगर कभी किसी के उत्साह को भंग किया हो, कोई व्यक्ति बहुत उत्साह के साथ में कोई काम करना चाहता है और हमने उसको दबा दिया, रोक दिया, मना कर दिया, तो उसका जो उत्साह भंग हो गया, उसी के कारण से फिर जो है बाद में उसी कर्म के बंध के कारण से कभी अपने साथ भी ऐसा ही होगा कि जब हम कार्य करने के लिए उत्साहित होंगे तो हम भी उस कार्य को नहीं कर पाएंगे, हम भी उस कार्य में पीछे रह जाएंगे। तो ये कर्म है जिसे आप कहते हो ना टिट फॉर टैट, है ना। तो ये दूसरे के लिए नहीं है, ये अपने लिए ही है। तो जैसा करोगे वैसा मिलेगा, है ना। भरोगे इसी को बोलते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जैसा करते जाते हैं वैसा ही हमारे साथ में होता चला जाता है। ये कर्म सिद्धांत पर ध्यान रखा जाए तो हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रहें कि करने की अगर चेष्टा सही हो जाए तो बहुत कुछ जो पूर्व में बंधा हुआ है वो भी सही होता चला जाए, और वर्तमान के इस सही पुरुषार्थ से भविष्य भी अच्छा हो जाए। तो इसलिए इन कर्म सिद्धांतों को जानना चाहिए। तो कर्म सिद्धांत के अनुसार ये जो 8 प्रकार के कर्म बताए थे, इन सभी कर्मों के जो बंध होते हैं वो सब अपने अपने जो भाव बताए गए उन्हीं के अनुसार होते हैं। इसलिए इन कर्मों के बंध की जो व्यवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए हमेशा ये सावधानी रखना है कि हम किसी दूसरे के लिए कुछ भी बुरा करने का किंचित भी भाव ना करें। तभी जो है वो कर्म हमारे लिए बंधने से बच पाएगा। अन्यथा हमारे राग द्वेष के परिणामों से वो कर्म जब बंध को प्राप्त हो जाते हैं तो वो फिर हमारे लिए ही बाधक बन करके समय पर आएंगे। कब आएंगे? समय पर आएंगे। समय कब आएगा वो आपको नहीं मालूम वो किसको मालूम है? वो कर्मों को मालूम है। तो कर्म का समय पर फल देना होता है ना। कर्म जो बंध गया उसके अंदर भी समय पड़ गया, जिसको कहा गया था स्थिति बंध। क्या कहा गया? ये तो कर्म का एक स्वरूप बताया जा रहा है जो प्रकृति बंध के माध्यम से बताया गया। अभी तक बहुत दिनों में क्या सीखा? अभी तक आपने प्रकृति बंध सीखा। प्रकृति माने किस कर्म का क्या स्वभाव है, किस कर्म की क्या प्रकृति है, उसके नेचर के अनुसार ही वह कर्म फल देता है। इसलिए ये प्रकृति बंध का प्रकरण यहाँ तक अब पूर्ण हो जाता है। अंतराय कर्म का वर्णन हो गया, अब ये प्रकृति बंध समाप्त हो गया। अब आगे जो शुरू हो रहा है वो स्थिति बंध शुरू हो रहा है। स्थिति बंध का मतलब किस कर्म में कितना टाइम उसके अंदर सेट हो जाता है। वो जो उसके लिए कर्मों में समय पड़ गया वो कहलाता है स्थिति बंध, है ना। तो ये स्थिति बंध भी समझने योग्य है कि कर्मों की स्थितियां कितने कितने समय की पड़ी रहती हैं और कितने कितने जन्मों तक क्यों पड़ी रहती हैं, वो आप जब स्थिति बंध सुनेंगे तब आपको समझ आएगा। जो हम कहते हैं ना जन्म जन्मांतरों के संचित किए हुए कर्म हमारे अंदर पड़े हैं, कहाँ से पड़े हैं? तो वो स्थिति बंध के कारण से पड़े हैं। तो कर्मों की स्थिति कितने लंबे समय तक चलती है, अब ये आपके लिए जब बताया जाएगा तो आपको समझ आएगा कि जन्म की तो उम्र का जो उम्र होती है वो तो 50-100 वर्ष की होती है, और ये जो कर्मों की स्थितियां हैं ये उत्कृष्ट बंधों के साथ में असंख्यात वर्षों तक की, सागरोपम वर्षों तक की होती हैं। समझे? ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं।
हमने कर्म प्रकृतियों के उत्तर भेदों में अंतिम कर्म अंतराय के 5 भेदों को जाना। पहला दान का अंतराय, दान अंतराय। दूसरा लाभ में अंतराय डालने वाला, लाभ अंतराय। भोगों में अंतराय डालने वाला, भोग अंतराय। उपभोग में अंतराय डालने वाला, उपभोग अंतराय। और उत्साह में, शक्ति में विघ्न डालने वाला, वीर्य अंतराय। ये पांचों कर्म प्रकृतियाँ ज्ञानावरण, दर्शनावरण की तरह क्षयोपशम भाव के साथ होती है, अर्थात इनमें कुछ का क्षय और कुछ का दबना, ऐसा मिश्र भाव होता है। ज्ञानावरण की तरह अंतराय का क्षयोपशम भी प्रत्येक जीव में अवश्य होता है, क्योंकि क्षयोपशम से होने वाली दशाएं कभी पूर्णतया नहीं मिटती। जैसे जैसे जीव में ज्ञान, दर्शन वृद्धिंगत होते हैं, वैसे वैसे इंद्रियों का क्षयोपशम और वीर्यंतराय आदि कर्मों की शक्तियाँ भी बढ़ती है। वीर्यंतराय के क्षयोपशम से आत्मशक्ति अर्थात जानने की शक्ति प्राप्त होती है, और आत्मशक्ति होगी तो शरीर शक्ति होगी। ज्ञान के क्षयोपशम के साथ वीर्यंतराय का क्षयोपशम अवश्य बढ़ता है। जैसे एक इंद्रिय जन्य ज्ञान के साथ जीव के आत्मशक्ति थोड़ी होती है। इंद्रियां बढ़ जाने पर अधिक इंद्रियों के ज्ञान से उसके ज्ञान की शक्ति बढ़ जाती है। पदार्थों को जानने के लिए शक्ति वीर्यंतराय कर्म का क्षयोपशम देता है। हमने जाना, यदि हम किसी के दान में विघ्न डालें, कोई अंतराय डालें, उसको नहीं करने दें, तो हम दानांतराय कर्म बांधते हैं। पूर्वबद्ध दानांतराय के फल से हमारे दान में व्यवधान पड़ते हैं। देने का भाव होते हुए भी हम कुछ दे नहीं पाते, या कोई हमें देना भी चाहे तो नहीं दे पाता। देते देते भी वह चीज वापस लौट जाती है। यदि हम किसी के प्रॉफिट में किसी के कुछ वस्तु मिलते हुए व्यवधान डालें, तो हम लाभांतराय का बंद करते हैं। यह आगे हमारे भी किसी लाभ में अंतराय लाता है। वर्तमान का पुरुषार्थ अलग है, वह तो अपना फल समय पर देगा, लेकिन पूर्वबद्ध कर्मों के फल हमें मिलते रहते हैं। इन्हीं के फल से हमारे दान या लाभ में विघ्न पड़ता है। इसी प्रकार किसी की भोग सामग्री में व्यवधान डालना भोगांतराय के बंध का कारण है। भोग मतलब जो चीज एक बार भोगने में आए, जैसे अन्न, पानी, इसमें विघ्न डालने से आगे कर्म के उदय में कभी हमें चाहते हुए भी अन्न, पानी आदि नहीं मिलना। उपभोग मतलब प्रतिदिन उपभोग में काम में आने वाली घर की चीजें, जैसे वस्त्र, घर, मकान आदि। उपभोग अंतराय कर्म इनके उपभोग में विघ्न डालता है, हमें इनका उपभोग नहीं करने देता। जैसे हमें घर से दूर कर देना, या घर में ही रहकर व्याधियों के कारण उपभोग नहीं कर पाना। यदि कोई बहुत उत्साह के साथ काम करना चाहे और हम उसे दबा दें, मना कर दें, तो उत्साह भंग करने से हम वीर्यंतराय कर्म बांधते हैं। इसके फल स्वरूप किसी कार्य के लिए उत्साहित होते हुए भी हम उसे नहीं कर पाते, उसमें पीछे रह जाते हैं। इस प्रकार हम कर्म सिद्धांत का टिट फॉर टैट यानी जैसा करेंगे वैसा भरेंगे रूप को जाना। इसे ध्यान में रख हम वर्तमान के पुरुषार्थ से अपना भविष्य सुधार सकते हैं। हमारे भावानुसार कर्म बंद होता है। राग द्वेष के परिणामों से बांधे हुए कर्म समय पर बाधक बनकर फल देते हैं। इस प्रकार हमारा प्रकृति बंध का प्रकरण पूर्ण हुआ। प्रकृति मतलब किस कर्म का क्या स्वभाव है, किसकी क्या प्रकृति है, उसके नेचर के अनुसार ही वह कर्म फल देता है। और वह कर्म कितने समय के लिए बंधा, उसके अंदर कितना टाइम सेट हुआ, यह स्थिति बंध का विषय है। इसी के कारण हमारे अंदर जन्म जन्मांतर के संचित किए हुए कर्म पड़े हैं। हमारी उम्र तो 50-100 वर्ष होती है, पर कर्मों की उत्कृष्ट स्थितियाँ असंख्यात सागरोपम वर्षों तक की होती हैं। तो चलिए अब हम सभी जिणवाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जन्म जरा भव रोग हरी।
तिथियराणं दिव्यझुणिं जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई णाणं सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदं पावई सासद मोक्ष पदं पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, किस कर्म के क्षयोक्षम से आत्मशक्ति की वृद्धि होती है? लाभंतराय के, भोगंतराय के, उपभोगंतराय के, वीर्यंतराय के। अध्याय 8 की कक्षा 42 के आज के सवाल का सही उत्तर है 6। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री हमें कर्म बंध जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझा रही हैं, ताकि हम डेली लाइफ में कर्म बंध के कारणों को जानकर उनसे बच सकें और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर दे सकते हैं। आप उन्हें हमारी वेबसाइट etv.arham.yoga शेयर करें और वह इन सभी क्लासेस को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्न करके अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का सौभाग्य भी मिलेगा। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इससे जोड़े और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।